कैसे कैसे लोगों ने यातनाएं झेली, जिस भारत माता के कितने टुकड़े हुए, 13-14 इस देश के टुकड़े हो गए, अलग होता गया। कितना विस्तार इस देश का था, कहां से कहां तक की ये सीमाएं थी। लेकिन ऋषि ने आकर के इस दर्द को देखा और लोगों के जिंदा तो थे जहां में, पर जीने का हक नहीं था। हक अपना मांगने को तैयार किया, उनकी भावनाओं को प्रेरित किया और लोग उठ खड़े हुए और देश की आजादी के लिए आगे बढ़े। और ये सब लोग थे आर्य समाज से प्रभावित थे। भगत सिंह के दादा का नाम अर्जुन सिंह था, जो आर्य समाज के एक उपदेशक थे, प्रचार करते थे। उनके पिताजी भी और उनका ये जो पवित्र लोकनाथ तर्क वाचस्पति, जिन्होंने यज्ञ प्रार्थना लिखी, यज्ञ रूप प्रभु हमारे, और इस अंतरिक्ष की प्रथम यात्रा करने वाले राकेश शर्मा जी के दादाजी थे। आर्य समाज से जुड़ी हस्तियां बहुत छिपे रहे लोग, लेकिन लोगों ने बहुत काम किया। मैं बरेली में रहता हूं, अपने उत्तर प्रदेश में रहते हैं और योगी जी का शासन चलता है। हम पूरे भारत में जाते हैं तो लोग अब बहुत अच्छी दृष्टि से देखते हैं, कहते हैं आपका सीएम बहुत जबरदस्त है। योगी महाराज जी को हमारे प्रदेश में भी कुछ दिनों के लिए भेज दो, यहाँ की व्यवस्था भी ठीक हो जाए। आज बड़ा सुख चैन है, नहीं तो मैं कभी भी बरेली से अपने गांव जाता था। 60 किलोमीटर दूरी मेरा गांव है। बरेली में भी 2-3 मकान है, बच्चे आर्मी में, पुलिस में है, तो भगवान की बड़ी कृपा हुई। तो कई बार लोग रास्ते में चुंगी काट देते थे, पहले चलती थी ना, पहले जमाने चुंगी बनी हुई होती थी, रोक लेते थे, बोले पैसे निकालिए, सब कुछ सामान देना पड़ता था। एक मेरे मित्र को पकड़ लिए, बोले साइकिल ले ली, पैसे ले ली, घड़ी ले ली। मैंने कहा अब जाने दो, तो 10 कदम चला, एक कहने रुक जा, रोक लिया, और एक ने आके 3-4 डंडे पीठ पे बड़े कस के मारे और बोले धरती पे गिर गया। तो मैंने कहा भाई ये क्यों मारे? बोले हम फ्री का नहीं लेते, मेहनत का लेते। तो पहले लुटाई होती थी, लूट लेते थे लोग, सामान भी ले ले, कुटाई भी करें। तो मैं भी कई बार जाता था, पर मेरा रुआ डर के मारे खड़ा होता था, कहीं कोई मिल ना जाए। लेकिन अब मैं कई बार बीच में बच्चों की शादी, तो मैं रात के 2-2 बजे बुलेट से गया, पर कहीं कोई टच करने वाला नहीं मिला। आज ट्रैक्टर ट्राली सब कुछ खेतों में पड़ा रहता है, कोई भी चुराता नहीं तो लोग नल के हत्थे तक चुरा लेते थे। ये स्थिति थी। लेकिन योगी आर्य समाज से प्रभावित है और उनके टच में कई लोग ओम प्रकाश बस्ती के, जो जब चाहे उनसे बात कर लें। और सत्याग्रह प्रकाश के बारे में भी वो कहते हैं कि 10 के बाद वाले समुल्लास जरूर पढ़ लेना अगर जिंदा रहना है। कितने समुल्लास हैं? 14। तो वो कहते हैं 10 के बाद जो आती गिनती, उनमें जरूर ध्यान लगा लेना, नहीं तो तुम्हें कोई दुनिया में बचा नहीं पाएगा। जिनको आर्य समाज दयानंद देश से प्यार है, और ये बहुत बड़ा एक अच्छा सौभाग्य के सारे लोग इस देश के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं जहां रहता हूं वो जगह है शाहजहानपुर, बरेली के आगे एक जिला है शाहजहानपुर, और शाहजहानपुर में एक आर्य समाज है, टाउन हॉल। ये आपका आर्य समाज भी बड़ा सुंदर आर्य समाज है और पुराना आर्य समाज है, और इसको बड़ा संभाल के रखा। इसका रंगरोगन कितना अच्छा कराया है। पंडित लेखराम जी के द्वारा ये आर्य समाज स्थापित है। बड़ा सुंदर ये नाम भी इधर लिखा है, जोरदार ताली बजनी चाहिए। और मुझे खुशी इस बात की हुई कि आपने इस लाइव को चलाया है, ये बहुत दूर दूर तक इसको लोग देख रहे होंगे। नहीं तो लोग विरासत को संभाल के नहीं रखते। ये विरासत है, ये सौभाग्य के यहाँ पर इतने बड़े महापुरुष के चरण पड़े, जिनका एक एक बूंद इस जाति, इस कौम को बचाने के लिए लगा, जिन्होंने अपना परिवार निछावर कर दिया हो। कितना बड़ा त्याग उनका है, हम तो कुछ भी उनकी चरणों की धूल भी नहीं है। जिस लेखराम ने अपने बच्चे का बलिदान दिया, परिवार को निछावर कर दिया, अपने आप भी छुरा कर चले गए, और बाद में उनकी पत्नी का कितना बड़ा योगदान रहा। जब गुरुकुल कांगड़ी का उत्सव चल रहा था, तो संचालन हमारे जैसे आर्य जी कर रहे, ऐसी कर रहे थे। एक माता सादा धोती में फटी हुई कई जगह धोती थी, पोटली लेकर आती है और आकर कहती है इसमें कुछ संपत्ति है, जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जो प्रतिभाशाली है और उसके घर की स्थिति आर्थिक अच्छी नहीं है, उस बच्चे के लिए छात्रवृत्ति लगा देना, पूरी पढ़ाई हो जाएगी, इतना इसमें धन है, मुद्रा है। और वो रख कर के चलने लगी।
तो उन्होंने कहा अपना नाम तो बताइए, चेहरा थोड़ा ढका हुआ था। नाम पूछ के क्या करना, मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे नाम लिखाना भी नहीं है, लेकिन अपना परिचय तो दो। फिर वो लौट कर माँ आकर के अपनी धोती थोड़ी ऊपर करके कहती है, उसकी आंखों में देश प्रेम के आंसू थे और उसने कहा तुम मेरा परिचय जानना चाहते हो, मैं पंडित लेखराम की पत्नी हूं। और ये देखते रह गए, पानी पानी हो गए, क्योंकि मेरे पति के दिल में एक दर्द था कि मेरे जाने के बाद इस देश के अंदर तहरीर और तकरीर बंद नहीं होनी चाहिए। तो मैं चाहती हूं कि इस संपत्ति से कोई बच्चा पढ़ करके एक विद्वान बनेगा, प्रवचन करेगा, लेखन कार्य करेगा, उनका सपना पूरा होगा। इसलिए मैं ये मुद्रा सब कुछ घर बार मैंने बेचकर इसमें रख दिया है, मैं कहीं आश्रम में रह अपने जीवन को जी लूंगी। उस छात्रवृत्ति से कौन पढ़े थे? उनका आगे चल करके नाम पड़ा था समर्पणानंद, बुद्धदेव विद्यालंकार। क्या नाम था उनका? बुद्धदेव। वो पढ़ करके कितने बड़े विद्वान बने। ऐसे ऐसे इस देश की रक्षा की गई है। ये आर्य समाज ऐसे देश के परवाने के द्वारा स्थापित है। बड़ा गौरव है, बड़ा नाज है और मैं अभिनंदन करता हूं यहाँ के अधिकारियों का कि जिन्होंने इतना बढ़िया आर्य समाज सजा के रखा है। लोग अपनी कोठी सजाते इतनी बढ़िया, है ना, लेकिन इस आर्य समाज को, क्योंकि ये धरोहर है, ये बहुत बड़ी विरासत है, लोग चाहें तब भी इस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। ये केवल आर्य समाज गंगू को प्राप्त है, सहारनपुर को प्राप्त है। तो मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आइए, हम लोगों के अंदर जज्बात पैदा होनी चाहिए और मुझे लगा कि आपके काम में दम है। इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ बैठे हुए हैं, नहीं तो बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली में जाओ, 5 बुढ़े 5 बुढ़ियां मिलती हैं, बच्चा एक भी नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे किसी मरे हुए की शोक सभा कर रहे हैं, कुछ है ही नहीं, खेल खत्म। भवन बने हुए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, पर वह कोई नहीं है। पर यहाँ आप लोगों में एक जागृति है, आप लोगों में एक जज्बात पैदा है, आप लोगों में कहीं ना कहीं तो वैदिक धर्म की ज्योति जल रही है। क्योंकि लोगों ने इस देश के लिए क्या क्या दिया आपने सुना। एक नाम में बताया, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल आर्य समाज टाउन हॉल में रहते थे और उनके साथी थे अशफाकुल्ला खां और एक उनके मित्र राजन लहड़ी और एक उनके मित्र थे ठाकुर रोशन सिंह। मैं उनके गांव में 4-5 बार कथा करने गया। ठाकुर रोशन सिंह के पौत्र से मिला, उनका नाम था ठाकुर जगदीश सिंह और ठाकुर रोशन सिंह के पिताजी का नाम था, उनके बेटे का नाम था चंद्रपाल सिंह। जब ठाकुर रोशन सिंह को फांसी लगी इलाहाबाद की जेल में, तो उनके एक बेटे थे जिनका नाम था ठाकुर चंद्रपाल सिंह, वो उस समय गुरुकुल वृंदावन में पढ़ रहे थे। तो उन्होंने पूरा इतिहास बताया। मैंने कमाल आप लोगों को आर्य समाज से जुड़े हुए और उन्होंने एक पोस्ट कार्ड दिया कि पिताजी, दादा ने ये अंतिम समय जेल इलाहाबाद से लिखा था पोस्ट कार्ड। उसमें एक शेर लिखा हुआ था और वो शेर में जीवन की फिलॉसफी है। उसमें लिखा था, जिंदगी जिंदा दिली को जानिए ए रोशन, जिंदगी जिंदा दिली को जानिए ए रोशन। अरे वरना कितने लोग पैदा हुए, कितने लोग मरकर चले गए। लोग उनको ही याद करते, दुनिया में झंडे उनके ही गड़े हैं, शीश जिनके धर्म के लिए चढ़े। लोग उन्हें याद करते हैं। आओ अपना जीवन कुछ ऐसा बनाओ। राम प्रसाद बिस्मिल सोम कहते हैं कि सोमदेव जी के, स्वामी जी के सानिध्य पाकर के उनका जीवन बदल गया और दिल में देश प्रेम की भावना जागृत हो गई। और फिर उन्होंने देश की आजादी के लिए उन्होंने प्रोग्राम बनाया, अपने मित्रों को जोड़ करके योजना बनानी शुरू की। और फिर उनके मन में आया कि लड़ाई हाथों से तो लड़ी जाती है, लेकिन हथियार उनमें होने चाहिए। हथियार लेकर से पैसे नहीं है। उन्होंने सरकारी खजाना लूटा, सफलता मिली, लेकिन कुछ अपने लोग गद्दार निकले। किसी ने कहा हमें अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। केस चला, सब पकड़े गए, किसी ने इनकी कोई भी वकालत नहीं की, ना सहयोग किया, सबको सजाए मौत का हुक्म हुआ। राजा लहड़ी गोंडा की जेल में बंद किया गया, अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद की जेल में, ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद की जेल में और राम प्रसाद बिस्मिल को
गोरखपुर की जेल में बंद कर दिया गया। 19 दिसंबर को सुबह सुबह फांसी होनी है, पर राम प्रसाद बिस्मिल के दिल में बड़ा प्रेम था। माँ तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा, साथ दिया। पिता मुरलीधर ने तो घर से निकाल दिया था, कपड़े भी उतरवा लिए। माँ तुम्हारा साथ, सहयोग और संस्कार मेरे अंदर अब भी हिलोरे लेते हैं, लेकिन माँ तुम्हारी याद आती है और मैं तुम्हें माँ एक बार देखना चाहता हूँ फांसी लगने से पहले। एक पत्र लिखा राम प्रसाद बिस्मिल ने गोरखपुर की जेल में बैठकर कि गोरखपुर की जेल में बैठा माँ को लिखता परवाना, देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना। गोरखपुर की जेल में बैठा माँ को लिखता परवाना, देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना। जन्मदात्री माता मेरी ले अंतिम प्रणाम मेरा, जन्म जन्म तक ना उतरेगा माता जी ऐसा तेरा, सेवा ना कर सका तुम्हारी यही रहेगा पछताना, देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना। पत्र लिखा, वो पत्र तो लंबा था, समय सीमित है और वो डाल दिया गया। आज वो दिन आया। रोज अपना संध्या हवन पूजा पाठ चलता था, एक्सरसाइज भी करते थे और फांसी लगने से पहले 3 दिन पहले उन्होंने आत्मकथा लिखी है। उस किताब को जरूर पढ़ना, जिससे बड़ी प्रेरणा मिलती है। फांसी लगने से 3 दिन पहले राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा लिख दी और लिख करके रख दी। उनको उस कमरे से निकाला गया, स्नान कराया गया, कपड़े पहनाए गए। जेलर बहुत प्रभावित था कि ये नौजवान आज मिट जाएगा, मैं इसे मिटता हुआ देखना नहीं चाहता। उस जेलर ने कई बार बिस्मिल का कमरा खुला छुड़वाया, ये भाग जाए, मेरे जिंदगी की चाहे कुछ भी तस्वीर बने पर ये बचना चाहिए, निकल जाए। पर बिस्मिल ने कहा कि मैंने भी जेलर का विश्वास नहीं तोड़ा। मैं भागना चाहता, भाग सकता था, लेकिन बिस्मिल भागे नहीं। उनको वहां से निकाल कर चल दिए। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां हैं। फांसी का फंदा बिस्मिल का इंतजार कर रहा है, पर मन में एक दीपक जल रहा था कि माँ गेट पर खड़ी होगी और माँ के दर्शन करूंगा और माँ से 2 बातें दिल की कहकर फांसी के फंदे की ओर बढ़ जाऊंगा। सिपाही लेकर चल दिए। देखा बिस्मिल ने गेट पर, भीड़ तो बहुत बड़ी है लेकिन माँ नहीं है। बड़ा धक्का लगा, अफसोस हुआ और मन में सोचा चलो माँ के अंतिम समय दर्शन थे ही नहीं। दुखित होकर आगे बढ़ने लगे, लेकिन पीछे से एक आवाज आ रही थी, बिस्मिल बिस्मिल रुक जाओ। दिसंबर के महीने में माँ के बाल बिखरे हुए, पसीने से नहाई हुई है और कपड़े मिट्टी में सने हुए हैं। आवाज बिस्मिल रुक जा। जेलर ने कहा बिस्मिल रुको, पीछे देखो, मुड़कर कोई बुढ़िया तुम्हें आवाज दे रही है। बिस्मिल एकदम रुके और रुक कर के पीछे मुड़कर देखा तो माँ खड़ी थी, पसीने से नहा चुकी थी। बिस्मिल ने कहा जेलर ये बुढ़िया नहीं है, नौजवान नहीं, युवती के नहीं, कौन है? सीना तान के कहता है शेरनी है। शेरनी है? सिंगनी के? हाँ, मतलब समझा नहीं। का ये सिंगनी है और मेरे जैसे शेर को पैदा किया है, ये मेरी माँ है। पहले की माताएं बच्चों को पालने में सुलाती थी, खंजर की झनकारों से वो बच्चे बड़ा होकर खेला करते थे नंगी तलवारों से। अगर तुम कहो मैं 2 मिनट माँ से बात कर लूं, घड़ी देखी, बोले अभी वक्त है, आप 2 नहीं 5 मिनट बात कर सकते हो। बिस्मिल आगे आते हैं, माँ के उन सलाखों से हाथ निकाल कर नमन किया, मिट्टी को उठाकर माथे से लगा कर कहा माँ मैं तेरे काम तो नहीं आया, तेरी सेवा तो नहीं कर पाया, मैं तुझे एक भी साड़ी अपने पैसे से खरीद के तुझे दे नहीं पाया। तूने मेरे लिए मजदूरी की, गेहूं पीस कर चाकी चलाई देसी हाथ से, और तूने गेहूं पीसे उस पैसे
पैसे से हमें पढ़ाया लिखाया, लेकिन माँ तेरे हाथों में मैंने छाले देखे हैं, लेकिन माँ मैं तेरे लिए कुछ कर नहीं पाया। आज दूर रहकर मैं दूर ही जा रहा हूँ माँ, मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाया। ये कहते कहते बिस्मिल की आंखों से जब आंसू टपके तो माँ तड़प उठी, जिसके नाम से अंग्रेजों की नींद छूट गई है, जिनके नाम से अंग्रेज कांपता है, कंपन मचती उसके शरीर में। आज मेरा वीर बेटा, उसकी आंखों में आंसू है। बात क्या है? माँ ने चेहरे के हवा बदल के एक बात कही कि दिल हिल गया रे बिस्मिल बेटा, सुन फांसी की बात तेरी। अरे माफी मांग के जानी बचा ले, कहती है यूं माँ तेरी, दिल हिल गया रे बिस्मिल बेटा। तूने भेज बुलावा बेटे, मौत अपनी को बुला लई, आँख में सुर की मौन खड़ा क्यों माँ तेरे से पूछ रहे, सुन ऐसी में खबर रही, जाएगी लाश विलात तेरी। माफी मांग के जानी बचा ले, कहती है यूं माँ तेरी, दिल हिल गया रे बिस्मिल बेटा। बिन तेरे ये बुढ़िया माता रो रो नैन बहावेगी, बिस्मिल बिस्मिल कह कर बेटा किसको गले लगावेगी। दिन दुनिया को देख गुजर जा, मुश्किल कटती रात मेरी। माफी मांग के जानी बचा ले, कहती है यूं माँ तेरी, दिल हिल गया रे बिस्मिल बेटा, दिल हिल गया रे बिस्मिल बेटा। बिस्मिल ने कहा माँ मैं फांसी मांग कि माफी मांग लूं, फंस जाऊं? तुम क्या कहती हो? ये जीवन का जो उद्देश्य वो तो बिगड़ जाएगा। अरे मेरा जीवन बिगड़ जाएगा और ये जो करना चाहते वो काम अधूरा रह जाएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, तुम मेरी माँ हो नहीं सकती। अगर मेरी माँ होती तो ऐसी बात नहीं करती। बिस्मिल को जो मन में आया कह दिया और नाराजगी जता के बिस्मिल मुड़ के चलने लगा। माँ ने कहा मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। इसकी आंखों में जो आंसू थे वो दर्द था, कहीं ना कहीं हमदर्दी थी। माँ ने एक आवाज दी, बिस्मिल तू रुक तो जा। रुक गया। फिर कहता है माँ अब क्या कहना है? जो कहना था तुमने कह दिया, अब क्या कुछ कहना शेष बचा है? माँ ने अंतिम बात कही, बिस्मिल मेरी आंखों में आंखें डालकर देख, तुझे मैं सिंगनी लगती हूँ या सारनी लगती हूँ? तो बिस्मिल ने जब माँ की आंखों में आंखें डालकर देखा तो बिस्मिल ने कहा माँ आप पहले बातें कैसी करती थी? माफी मांग ले तो ये खोना नहीं चाहती हूँ। तो माँ ने एक बात कही, अंतिम बात, कि तेरा मेरा आखिरी है बिस्मिल ये मिलना और मिलाना। जरा मुस्कुराना बेटे, जरा मुस्कुराना, जरा मुस्कुराना बेटे, जरा मुस्कुराना। तेरा मेरा आखिरी है बिस्मिल ये मिलना और मिलाना। जरा मुस्कुराना बेटे, जरा मुस्कुराना। तेरे मेरे बीच खड़े तेरे मेरे बीच
लगा करके छाती तुझको कर लेती प्यार रे, लगा करके छाती तुझको कर लेती प्यार रे। यही है तमन्ना माँ की फांसी पे रवाना। जरा मुस्कुराना बेटे जरा मुस्कुराना, जरा मुस्कुराना बेटे जरा मुस्कुराना। खा करके फांसी बेटा खा करके फांसी बेटा, जब तू जाएगा लौट के दोबारा फिर देश में तू आएगा। गाएगा जमाना हो गाएगा जमाना ऐसे वीरों के तराना। जरा मुस्कुराना बेटे जरा मुस्कुराना, जरा मुस्कुराना बेटे जरा मुस्कुराना। कोई मारा हंस के बेटा कोई मारा हंस के, कोई मारा हंस के बेटा कोई मारा रो के रे। जिंदगी सफल उसी की मरा कुछ हो के रे, जिंदगी सफल उसकी मरा कुछ हो के रे। यही है तमन्ना माँ की फांसी पे रवाना। जरा मुस्कुराना बेटे जरा मुस्कुराना, जरा मुस्कुराना बेटे जरा मुस्कुराना। तेरा मेरा आखिरी है तेरा मेरा आखिरी है, बिस्मिल ये मिलना और मिलाना। जरा मुस्कुराना बेटे जरा मुस्कुराना, जरा मुस्कुराना बेटे जरा मुस्कुराना। बिस्मिल्लाह। अंतिम बात समय हो गया, 2 मिनट बढ़ गए हैं। माँ तुम पहले क्या कह रही थी? माँ ने कहा तेरी आंखों में आंसू देखकर मैं डर चुकी थी, इसलिए मैंने तेरी परीक्षा ली थी। माता जी की बातें सुनकर हो ज्यादा निर्भीक गया और गई गुलामी अब आई आजादी। ये बिस्मिल को दी गया, डर था माता तेरा तू सुन फांसी को डर जाएगी और बातें तुझसे सहन न होंगी, तू आत्महत्या कर जाएगी। लेकिन जो बचपन में मुझे सिखवाया कहाँ आर्य समाज में, अरे वो पूरा हो ठीक गया। इतना कहकर बहन और भाइयों राम प्रसाद बिस्मिल फांसी के फंदे के नजदीक गया। नमन उन शहीदों को जो खो गए और वतन के लिए जगा करके जो अपने आप को खुद सो गए। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने देश के लिए संस्कृति के लिए कुछ काम करना चाहिए।